आदेश आदेश आदेश। गीता ज्ञान का भाग 89वां, अध्याय 5, श्लोक संख्या 25 और 26। गीता का उल्टा करो तो त्यागी हो जाता है। जो त्यागी है वो ही योगी बन सकता है। समता यानी समभाव के साथ साथ अनंत आनंद की बात आती है। हमेशा ख्याल में रखना है कि लोभ मोह माया जैसे बंधनों से मुक्त होना पड़ेगा। तो योगी बनने के लिए तत्वज्ञानी या तत्ववेत्ता बनना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा ये गुण लोभ मोह माया तो जीव मात्र के लिए जीवनी के साथ में आ जाता है, पर तत्व जानने के लिए गुरु शरण में जाना पड़ेगा। तभी आप तत्वों को जान पाएंगे। कबीर जी की एक बात यहाँ याद आती है। चलती चक्की देख के भाई कबीरा रोए, दो परियन के बीच में बाकी न बचा कोई। तो यहाँ समझने की जरूरत है। जब चक्की चलती है तो सब दाने पीस जाते हैं, मगर इसमें जो खूंट होता है बीच में, जिसके आधार पर चक्की घुमाते हैं हम, वो जहाँ वो दाने पड़े रहते हैं वो कभी नहीं बीच में घसीटे जाते हैं। संसार माया मोह लोभ ये पड़ियन है, दो पड़ है, और इसके बीच में संसार घिसा चला जाता है। मगर ये दाने जो साबुत बचे वो खुद के पास के हैं। वो खुद क्या है? तो वो खुद ही गुरु चरण है। ये समझना है। आगे की बात हम करते हैं 25वें श्लोक। जिनके सभी पाप और सभी प्रकार की दुविधाएं ब्रह्म स्पर्श करके मिट गई है, जो समस्त प्राणियों के कल्याण में लगे रहते हैं, वही ब्रह्मज्ञानी मनुष्य मन को आत्मा में स्थिर करके परम शांति स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करके मुक्त हो जाता है। 26वें श्लोक में कहा है, सभी संसारिक इच्छाओं और क्रोधों से पूर्ण रूप से मुक्त स्वरूप सिद्ध आत्मज्ञानी आत्म संयमी योगी को सभी ओर से प्राप्त परम शांति परब्रह्म परमात्मा ही प्राप्त होता है। परम शांति मिलती है, परब्रह्म परमात्मा प्राप्त होता है। यहाँ निर्वाण ब्रह्म की बात की है, और यह भी कहा कि जो मनुष्य प्राणियों में ही हित देखता है और उसमें ही रचा पचा रहता है, वही निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त करता है। हम लोग कुछ न कुछ सामाजिक प्रक्रिया से कि इनके बहाव में आके इंद्रिया शरीर मन और बुद्धि को वश में हो जाते, या उसके बहाव में बह जाते हैं। मगर तत्वज्ञानी योगी इसके बहाव में नहीं आता और इसके वश में भी नहीं होता। जब राग द्वेष का अभाव हो जाता है तो योगी के द्वारा की गई प्रत्येक क्रिया लोक हित के लिए हो जाती है। सांख्य योग में कहा है कि अभिमान को त्याग कर सृष्टि के हित के लिए कर्म करना ही उत्तम कर्म है। मगर अभिमान ही सब कर्मों के मूल में आ जाता है। वही बात यहां भी की गई है। शिव पुराण का एक शब्द है ओम तत्वमसि। मैंने पहले भी बताया था कि प्रभु कहाँ नहीं है, परमात्मा कहाँ नहीं है, इसका अनुभूति हमें करना पड़ेगा। मगर हमें दिखता नहीं है क्योंकि हमारा मन इनके लिए तैयार नहीं है। रामचरितमानस में बहुत समता की बात की है, बहुत अच्छी तरह से। सिया राम में सब जग जानी करवो प्रणाम जोरी जग पानी। मगर यहां एक बात है, वो बहुलक्ष्य लेने लायक बात है कि जब तक हमारे में
दृढ़ता नहीं आएगी तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मन तो चंचल है, भ्रमित है। हो सकता है कि दृढ़ता के अभाव रास्ते से चलित कर सकते हैं और तत्व प्राप्ति से हम दूर हो सकते हैं। दृढ़ मन, अड़ग विश्वास, ये चीज़ तो बहुत काम करती है। परमात्मा प्राप्ति करनी हो तो प्राणी मात्र के हित के लिए सोचना पड़ेगा। हमेशा कोई भी प्राणी को कष्ट न पहुंचे इसके लिए जागृत रहना पड़ेगा। मगर तकलीफ ये है कि हम लोग बढ़ चुके हैं, हम लोग भटक चुके हैं। हमको वर्णाश्रम दिखता है, हमको संप्रदायवाद दिखता है, हमको साधन पद्धति अलग अलग है वो दिखता है, हमको दौलत और धन की उच्च नीचता दिखती है। स्वाभाविक हित में जीने नहीं देता हमें। समभाव सब प्राणियों के अंदर तू ही तू की भावना बहुत जरूरी है। साथ साथ हमारे में रहा काम, क्रोध, मोह इत्यादि हमें कहीं भी और कोई जगह से भी लक्ष्य तक नहीं पहुंचने देता। ये छोड़ना पड़ेगा। अगर हम पूरे संसार को एक ही दृष्टि से देखेंगे तो या जहन में ऐसा मान ही लेंगे कि संसार में तू ही तू है, तो अंतःकरण में हमें या हमारे में बसी भेदभाव वाली नीति नाबूद हो जाएगी। यहाँ पे गुरु नानक की एक बात याद आती है। गुरु नानक के पिताजी एक व्यापारी थे। उन्होंने गुरु नानक को एक दफे दुकान सौंप के चले गए। अभी चले गए तो गुरु नानक को देखना आया, तो उस टाइम पे नापने के लिए एक बर्तन होते हैं, सेर। तो उन्होंने बोला 25 सेर चाहिए, यानी आज के 12.5 किलो होता है। सेर का मतलब आज 500 निकालते हैं, उस टाइम के एक बर्तन आता था, वो नाप के निकालते थे। गुरु नानक गिनती चालू कर दी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। बाद में आगे नहीं बढ़े। आगे नहीं बढ़े तो वो बर्तन पकड़ के खाली करते रहे, मगर 13 13 13 13 13 13 यही चलता है। ग्राहक भी सोच में गिर गया और गुरु नानक जी के पिताजी आ गए। उन्होंने बोला कि क्या कर रहा है? वो तो अपनी मस्ती में थे, 13 13 13 13 13। तभी ये समझने लगी बात। ये जब तक ये भाव नहीं आएगा, ये भेदभाव वाली नीति नाबूद नहीं होगी, तब तक हम में से काम और क्रोध निकल भी नहीं सके। हकीकत में हमें क्रोध नाशवंत चीजों पे ऊपर आ जाता है। माया ही नहीं रहे तो खुद ब खुद इसका भी नाश हो जाता है। साधक को इतना अनुभव होना जरूरी है। एक है कि साधना के रास्ते में जैसे जैसे बढ़ते जाओ, ऐसे ऐसे काम और क्रोध धीरे धीरे लुप्त होना चाहिए। और दूसरा, अगर कभी काम क्रोध हो भी जाता है तो थोड़ा हो जाता है तो भी हमको लगता है यार बहुत हो गया, गलत था मैं। और तीसरा नंबर की बात है, सने सने एक चीज के प्रति होती है कि हम सबसे जुदा है और बिना जगत की परवाह किए हम काम करने लगते हैं। ये 3 स्टेप निकल जाते हैं, बाद में कोई चिंता नहीं। महापुरुष की लक्षण यही है कि मूलतः आत्मा परमात्मा की ओर प्रयाण करता है, जिसमें मैं और मेरे गुरु इनके द्वारा निर्देश किया गया तत्व इससे ज्यादा के ज्यादा लगाव हो जाता है। अगला जो भाग होगा वो 5वें अध्याय के आखिरी
भाग होगा। भगवान श्री कृष्ण और गुरु गोरक्षनाथ जी के आशीर्वाद से, हम आपके सहयोग से जो प्रयत्न आप तक ज्ञान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, उसमें कोई क्षति शायद रह गई हो तो क्षमा करना, भगवान भी हमको क्षमा करेंगे। मेरा प्रयत्न यही है कि सनातन की ये सच्ची बात है आप तक पहुंचाई जाए। हमारा कर्तव्य है कि हो सके तब तक, क्योंकि ये जमाने में पढ़ते तो है नहीं लोग, तो इस बहाने लोगों तक ज्ञान पहुंचे। आप सबके जीवन में गुरु गोरक्षनाथ जी की और भगवान श्री कृष्ण की कृपा बरसी रहे, बरसती ही रहे, ऐसी शुभकामना के साथ में अब सबको विनती भी करते हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, इस वीडियो को लाइक करिए। आपको कोई प्रश्न हो तो बेझिझक इस वीडियो के अंदर कमेंट करके प्रश्न पूछ सकते हो, अवश्य आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे। अस्तु, शुभम भवतु।